नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कोल इंडिया के स्टॉक को। कोल इंडिया का शेयर कल आखिरी के 1 घंटे में टूटा और आज गिरावट को फॉलो कर रहा है और ज्यादा गिरावट आपके बढ़ते हुए दिख रही है। ऐसे में आम निवेशक हल्का सा परेशान हो गया है, डर गया है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें भाई साहब। तो एक एक करके मैं सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो मैं कोल इंडिया स्टॉक की अपडेट दे दूं तो निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट में ये शामिल है, जहां पे 3% के करीब की गिरावट है इस समय और 13 रुपए 35 पैसे गिरकर ट्रेड कर रहा है। कल इस शेयर का भाव 480 रुपए का था 2 बजे तक, उसके बाद अभी 447 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 33 रुपए साफ हो गया है। बीते मैं ट्रेडिंग सेशन में ही बात करूं तो एक ट्रेडिंग सेशन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो यहां पे इतनी बड़ी गिरावट का सबसे पहले कारण क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। आज जो स्टॉक 13 रुपए नीचे दिख रहा है ना, इसमें आपका एक्स डिविडेंड है 5 रुपए 25 पैसे का। तो ये 13 रुपए नीचे नहीं है, एग्जैक्टली 8 रुपए नीचे है। पहली बात तो ये, क्योंकि जितना शेयर डिविडेंड देता है उतना शेयर नॉर्मली नीचे घट जाता है, तो वो अगर एडजस्ट करोगे आप तो 8 रुपए नीचे है, ठीक है जी। क्योंकि आगे पीछे अगर जो पैसा आप लोगों की बैंक में आ रहा है, कोई हवा में तो आएगा नहीं। डिविडेंड का पैसा जाएगा तो कंपनी की बुक से ही ना, तो उतना शेयर का भाव टूटता है। अब मैं आता हूं दूसरे पैरामीटर पे। ये जो गिरावट आई है उसके अगर ये 5 रुपए हटा भी दें तो भी भाई साहब 33 में से 5 गया, 28 रुपए टोटल टूट गया। क्यों? तो कल देर शाम नहीं, जब मार्केट बंद होने वाला था 2:30-3 बजे के करीब, एक खबर आई जहां कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि कोल का प्रोडक्शन जो है वो घटता हुआ दिख रहा है। कितना घटता हुआ दिख रहा है? ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब का, 1 करोड़ प्रोडक्शन कम हो रहा है, 1 करोड़ टन के करीब का, ठीक है जी। ये अनाउंसमेंट आते हुए दिखी। उसके बाद शेयर के प्राइस में जो है गिरावट आप सभी ने देखी है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट आई, जो कोल के ऑक्शन के जो प्रीमियम्स हैं वो भी काफी हैवीली घटे हैं। 115% से आई थिंक 85% समथिंग आए हैं, या कुछ और डेटा था, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं, बट हाँ प्रीमियम घटते हुए दिखे, ये भी खबर आई थी। यहाँ अभी मेरे पास दिख नहीं रहा है। 1 करोड़ टन के करीब तो प्रोडक्शन मिस करेगा कोल इंडिया अपना FY24 में, यानी करंट वित्तीय वर्ष में जो इनका टारगेट था प्रोडक्शन का, उससे 1 करोड़ कम कर पाएगा प्रोडक्शन, ठीक है। ये पहली गाइडेंस खराब हुई। उसके बाद प्रीमियम जो है गिरते हुए दिखे हैं 117% से 45% पे। तो ये एक्चुअल डाटा है, तो ये काफी हैवीली टूटे हैं। बट साथ ही साथ कंपनी ने कहा कि वॉल्यूम्स हैवी हैं, यानी प्रीमियम तो टूटा है, मार्जिन तो कम हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रीमियम घट गया है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गए हैं। एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं, अगर आप कोई चीज 10 रुपए की बेचते हो, ठीक है जी, और 10 बेचते हो, 10 वॉल्यूम हो गया, प्रीमियम 10 हो गया, तो ये 100 रुपए हो गए आपके। अब ये प्रीमियम 10 से घटकर 9 रह जाए इनकेस, लेकिन ये वॉल्यूम आपका 10 से बढ़कर 15 हो जाए, तो 9 अब 15 बेचोगे आप, तो पैसा आपका ऑलमोस्ट बराबर ही आएगा। बट इतना नहीं बढ़ा है, वो इतना बढ़ा है, प्रीमियम जितना घटा है उतना ही वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ गया है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपकी अर्निंग्स आ जाएंगी, ये आप कह सकते हो। तो यहां प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। वैसे प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर देंगे, इसलिए मैंने बता दिया, बट यहां पे क्या न्यूट्रल डाल दूंगा। वैसे एक अच्छी चीज है, एक नेगेटिव है, तो उसे न्यूट्रल ले लेना चाहिए। बट उसके बावजूद भी शेयर का प्राइस टूट रहा है। अब उठता है सवाल क्यों, मैं बताता हूं। वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि आपका शेयर चला हुआ है, लोगों का पैसा बन रहा है, लोगों की पोर्टफोलियो में है, प्रॉफिट में है लोग। अचानक से खबर के चलते कभी कोई चीज टूट रही है तो इन्वेस्टर डर जाता है, वो कहता है यार बुक करो, बैठो, पैसा तो बन ही रहा है, क्या दिक्कत है। तो वो बुक मारा, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आया और वो टूट गया। अदरवाइज स्टॉक में ऐसी कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोल इंडिया की बात करें तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी का स्ट्रॉन्ग आउटलुक है और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, और 1 करोड़ का जो प्रोडक्शन मिस होगा इसकी गाइडेंस कंपनी ने ऑलमोस्ट पहले से ही दे दी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ नया निकल के आया है। तो कोल इंडिया मुझे लगता है जिन लेवल्स पे आ गया है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे है, 440-445 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर ब्रेक होता है देन फिर गिरावट 420 तक आएगी। तो अभी जिनके पास भी अभी तक नहीं बेचा है, मेरे को नहीं लगता आपको सेल करना चाहिए। जो लेवल्स थे वो आ चुके हैं, ऊपर से टूट गया अच्छा खासा, 10% के करीब करेक्ट हो जाएगा अगर 440 आ जाएगा तो। अभी रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आज बाय कॉल आई है इस पर, रिसेंटली नहीं आज ही आई है,
₹520 के लक्ष्य के लिए। तो आप निश्चिंत होकर बने रहें। कोल इंडिया 6.5% की डिविडेंड यील्ड आपको प्रोवाइड करता है। सरकारी कंपनियां बड़े फोकस में है, बड़ी तेजी में है। वैल्यूएशन टर्म्स में 9.8 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है आपको, तो वहां तो पूरा ही कंफर्ट है, कोई इशू नहीं है। मेरे को लगता है आपको निश्चिंत होकर निवेशित रहना चाहिए। बाकी गिरावट आई है, वॉल्यूम्स के साथ आई है, तो थोड़ी बहुत और कैचअप कर सकता है, बट यहाँ आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेगा। तो जिसने अभी तक पोजीशन खाली नहीं करी है, मुझे लगता है अब सही समय नहीं है पोजीशन खाली करने का। आप 440 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब सेकंड सवाल आता है, क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? तो उसके लिए मेरे को लगता है आपको यहाँ पे एक रिस्क लेनी चाहिए, एंट्री मारनी चाहिए। 440 के स्टॉप लॉस से 2% का स्टॉप लॉस है। टारगेट अगर निकल के आए तो दोबारा 460 480 का आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, और नहीं लेनी है तो अवॉइड कर दें। ऐसा कुछ इसमें मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर है किसी के पास तो उसके लिए वीडियो बनाई थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।